हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम दौसा जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम दौसा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे दौसा की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है? दौसा है। कौन सा जिला है? दौसा। दौसा राजस्थान का कौन सा जिला बना? तो दौसा राजस्थान का 29वां जिला बना। कौन सा? 29वां जिला बना। कब बना ये? तो ये बना 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है। कौन सा जिला बना? 29वां जिला बना। ठीक है। अब बात करते हैं दौसा के थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं। तो दौसा की स्थापना की बात करें तो दौसा की स्थापना किसने की थी? दौसा की स्थापना बड़गुजरों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बड़गुजरों द्वारा। ठीक है। और दौसा को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र की पहली राजधानी थी। कौन सी? दौसा। क्या थी? ढूंढाड़ क्षेत्र की पहली राजधानी। कौन सी थी? दौसा थी। ठीक है। अब बात करते हैं दौसा की सीमा रेखा की। दौसा की सीमा किस किस से लगती है? दौसा का एक अंतर्वर्ती जिला है। न तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इसकी सीमा बात करें तो इसकी सीमा लगती है 7 जिलों से। कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से लगती है। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर ग्रामीण। ठीक है। एक अलवर। ठीक है। एक टोंक। एक सवाई माधोपुर। एक करौली। एक गंगापुर सिटी। और एक भरतपुर। इन 7 जिलों से किसकी सीमा लगती है? दौसा की सीमा लगती है। किस किस से? जयपुर ग्रामीण से, अलवर से, टोंक से, सवाई माधोपुर से, करौली से, गंगापुर सिटी से और भरतपुर से। ठीक है। और दौसा की बात करें तो ये किस संभाग का हिस्सा आता है? तो ये सब किस संभाग का आता है? जयपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु सामान्य रूप से अपन बात करें तो सामान्य यहाँ पर जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। और कोपेन के अनुसार बात करें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कैसे मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसे मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति। कैसी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां है। तो यहाँ पर पहाड़ियां है, एक तो देवगिरी की पहाड़ी। कौन सी? देवगिरी की पहाड़ी। और एक है यहाँ पर काला खो की पहाड़ी। कौन सी? काला खो की पहाड़ी। तो ये दोनों पहाड़ियां कहाँ पर है? दौसा में है। कौन कौन सी? देवगिरी की पहाड़ी और काला खो की पहाड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य नदियां कौन कौन सी है। तो यहाँ पर 2 नदियां बहती है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ नदी बहती है, एक तो बाणगंगा नदी। ठीक है। और एक बहती है यहाँ पर मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी। और इस मोरेल नदी पर दौसा में कौन सा बांध है? तो मोरेल बांध है। कौन सा बांध है? मोरेल बांध है। ठीक है। और मोरेल बांध के अतिरिक्त यहाँ पर और भी बांध है। कौन कौन से बांध है? तो देखिए, एक तो है झिलमिल बांध, एक है चिरमिरी बांध, एक है माधो सागर बांध और एक है रेडियो सागर बांध। ये चारों बांध हो रहा है कहाँ पर? दौसा में। ठीक है। अब बात करते हैं दौसा का किला। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये कौन सा किला है? दौसा का किला है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया बड़गुजर द्वारा।
बड़गुजरों द्वारा इसका क्या निर्माण करवाया गया। ये किस पहाड़ी पर है, तो यह है देवगिरी की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, देवगिरी की पहाड़ी पर। कौन सा किला, दौसा का किला, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्रवेश द्वार है, कौन कौन से, एक तो हाथी पोल है और एक है मोरी दरवाजा, ठीक है। और बात करें तो रानी दमयंती द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन कौन से दुर्ग में किया गया, तो दौसा के किले में किया गया, ठीक है। और इसी किले के अंदर क्या है, एक मस्जिद भी है, क्या है, मस्जिद भी है, एक जैन मंदिर भी है, ठीक है। और एक भगवान राम का मंदिर भी है, ठीक है। कहाँ पर है, दौसा के किले में, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, बड़गुजरों द्वारा। प्रवेश द्वार कितने हैं, 2, कौन कौन से, हाथी पोल और मोरी दरवाजा। और मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन किस दुर्ग में हुआ, दौसा के दुर्ग में हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सुंदरदास जी के स्मारक की। तो सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ पर है, तो यह है गोटेलाव दौसा में। कहाँ पर है, गोटेलाव दौसा में, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो ये सुंदरदास जी दादू पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, दादू पंथ से, क्योंकि ये दादू के क्या थे, शिष्य थे। और दादू पंथ की कौन सी शाखा से संबंधित है, तो यह है नागा शाखा से संबंधित है। किससे, नागा शाखा से। कौन, सुंदरदास जी, ठीक है। अब बात करते हैं भांडारेज की बावड़ी। किसकी, भांडारेज की बावड़ी। तो ये कितने मंजिल की है, तो ये 5 मंजिला बावड़ी है। कितने मंजिला बावड़ी है, 5 मंजिला बावड़ी है। कौन सी, भांडारेज की बावड़ी। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कुंभाणी बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंभाणी बावड़ी। किसको, भांडारेज की बावड़ी को क्या बोलते हैं, कुंभाणी बावड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं आभानेरी की चांद बावड़ी। किसकी, आभानेरी की चांद बावड़ी। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया चांद राजा। कौन थे, मिहिर भोज। इन्होंने क्या किया, इसका निर्माण करवाया। ये कितनी मंजिल की है, तो यह है 13 मंजिला। कितनी मंजिल का है, 13 मंजिला है ये, ठीक है। और 2017 में, दिसंबर 2017 में डाक टिकट भी जारी किया गया इस पर, ठीक है। किस पर, आभानेरी की चांद बावड़ी पर। और इस बावड़ी में कितनी सीढ़ियां है, तो 3300 सीढ़ियां है इसमें। कितनी है, 3300 सीढ़ियां है। कितनी है, 3300। और गहराई की बात करें तो यहाँ की गहराई है 100 फीट। कितनी है, 100 फीट गहरी है ये, ठीक है। और प्रतिवर्ष आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कब, सितंबर माह में, ठीक है। अब बात करते हैं खव्वा राव जी। किसकी, खव्वा राव जी। तो ये क्या है, खव्वा राव जी, कि दौसा के एक शासक थे, कौन, राव जी। कौन थे, दौसा के शासक थे, जिनका नाम क्या था, राव जी। इनका निवास स्थान है कौन सा, खव्वा राव जी, जिसको वर्तमान में किसमें, होटल में बदल दिया गया, ठीक है। तो कौन सा स्थान, खव्वा राव जी, ठीक है। अब बात करते हैं लोटवाड़ा गढ़ की। इसकी, लोटवाड़ा गढ़। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया गंगा सिंह ने। किसका निर्माण करवाया, लोटवाड़ा गढ़ का। कब करवाया, तो ये करवाया 17वीं शताब्दी में, ठीक है। अब बात करते हैं हर्षद माता मंदिर। कौन सा मंदिर, हर्षद माता मंदिर। ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यह है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से। कौन सा मंदिर, हर्षद माता मंदिर, ठीक है। और ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सा मंदिर, हर्षद माता मंदिर, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो गुज्जर प्रतिहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। गुज्जर प्रतिहार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कौन से मंदिर का, हर्षद माता मंदिर का, ठीक है, जो कहां पर है, दौसा में है। अब बात करते हैं ब्राह्मणी माता मंदिर। कौन सा मंदिर, ब्राह्मणी माता मंदिर। ये कहां पर है,
तो ये है लालसोट में। लालसोट में कहाँ पर? मंडावरी गांव में। कहाँ पर है? लालसोट में। लालसोट में बात करें कहाँ पर? मंडावरी में। कौन सा मंदिर? ब्राह्मणी माता मंदिर। ठीक है। अब बात करते हैं बीजासन माता मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये भी है लालसोट में। कहाँ पर है? लालसोट में। ठीक है। और यहाँ पर मेला बढ़ता है कब? तो चैत्र पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ठीक है। कहाँ पर? बीजासन माता मंदिर। ठीक है। अब बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की। किसकी? मेहंदीपुर बालाजी की। यहाँ पर क्या? बाल रूप की पूजा की जाती है। बाल रूप की पूजा। और यहाँ की जो मूर्ति है वो पर्वत में ही है, यानी पर्वत का हिस्सा है यहाँ की मूर्ति। ठीक है। और ये किस NH पर है? तो NH 21 पर स्थित है ये। NH 21 पर। और यहाँ पर क्या किया जाता है? भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी, जो कहाँ पर है? दौसा में है। अब बात करते हैं झाजी रामपुरा। किसकी? झाजी रामपुरा। तो ये क्या है यहाँ पर? तो महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर क्या है? 121 शिवलिंग है। ठीक है। क्या है? महादेव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये। ठीक है। और इसके स्थापना की बात करें तो स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी ठाकुर राम सिंह ने। ठाकुर राम सिंह क्या की स्थापना की। ठीक है। अब बात करते हैं कुबानिया कुंड की। किसकी? कुबानिया कुंड। ये कहाँ पर है? तो ये है आलूदा गांव में। कौन सा गांव? आलूदा गांव, जो कहाँ पर है? दौसा में है। ठीक है। जहाँ पर क्या है? कुबानिया कुंड है। ठीक है। अब बात करते हैं पंच महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? पंच महादेव मंदिर। ये भी कहाँ पर है? दौसा में। तो 5 महादेव कौन कौन से? एक तो नीलकंठ महादेव, एक है बैजनाथ महादेव, एक है गुप्तेश्वर महादेव, एक है सोमनाथ महादेव, एक है सहजनाथ महादेव। इन 5 महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो दौसा में है। ठीक है। अब बात करते हैं बांदीकुई चर्च की। तो बांदीकुई चर्च भी कहाँ पर है? तो बांदीकुई दौसा में है। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो यहाँ रोमन शैली में बना हुआ है। किस शैली में? रोमन शैली में। ठीक है। अब बात करते हैं बसंत पंचमी मेला। तो ये कब बढ़ता है? माघ सुदी पंचमी को। कब बढ़ता है? माघ सुदी पंचमी को। कौन सा मेला? बसंत पंचमी मेला। कहाँ पर? दौसा में। ठीक है। एक है गणगौर मेला। गणगौर मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है लालसोट में। यहाँ पर क्या? तीज की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। तो दौसा में कहाँ पर? बसवा के प्रसिद्ध है। कहाँ के? बसवा के मिट्टी के बर्तन। ठीक है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बसवा के। और दौसा में एक लवाण गांव है, वहां की क्या है? दरिया प्रसिद्ध है। कहाँ की है? दौसा में लवाण की। ठीक है। क्या है? दरिया प्रसिद्ध है। एक है बालाहेड़ी का पीतल कार्य। ये भी कहाँ पर है? दौसा में बालाहेड़ी, जहाँ क्या कार्य है? पीतल कार्य प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बात करते हैं बंजारे की छतरी। किसकी? बंजारे की छतरी। ये क्या है? 6 खंभों की छतरी है। कि, कितने खंभों की है? 6 खंभों की छतरी है, जो कहाँ पर है? लालसोट में है। कहाँ पर है? लालसोट में। ठीक है। और लालसोट में ही बात करें तो शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह भी है। लालसोट में क्या है? शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह, जो भी कहाँ पर है? लालसोट में है। ठीक है। अब बात करते हैं राणा सांगा का चबूतरा। तो ये कहाँ पर है? तो ये है बसवा दौसा में। कहाँ पर है? बसवा में, जो कहाँ पर है? दौसा में है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो दौसा की एक प्रसिद्ध है हेला ख्याल।
क्या है, हेला ख्याल। दौसा में कहाँ की, लालसोट की प्रसिद्ध है। ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले रेल की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य हुई। कब हुई, तो ये हुई अप्रैल 1874 में। क्या हुई, राजस्थान में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई। ठीक है। अब बात करते हैं कवच ऐप। कौन सा ऐप, कवच ऐप। दौसा जिला प्रशासन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किस लिए, तो एक सिलिकोसिस रोग होता है। कौन सा, सिलिकोसिस रोग। इस पर नियंत्रण के लिए कौन सी ऐप स्टार्ट की गई, कवच ऐप। ठीक है। एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क है, कहां पर, दौसा में। कौन सा पार्क है, एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। अब बात करते हैं भारत का पहला खादी का तिरंगा कहां बनाया गया, तो यह है आलुंदा गांव, दौसा में। यहाँ पर क्या किया गया, भारत का पहला खादी का तिरंगा बनाया गया। ठीक है। और पपीता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर है, तो ये भी है दौसा में। कहां पर है, दौसा में है। ठीक है। अब बात करते हैं टीकाराम पालीवाल की। इनका संबंध भी कहां से आता है, इनका संबंध भी आता है दौसा से। ठीक है। और ये क्या थे, राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे। कौन, टीकाराम पालीवाल, जिनका संबंध कहां से आता है, दौसा से आता है। अब बात करते हैं राज्य की सबसे लंबी रेल सुरंग। तो राज्य की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई जा रही है दौसा से गंगापुर सिटी के मध्य। ठीक है। तो ये थे दौसा जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।